एक युवती अपनी दोस्त को ब्लैकमेल कर रही है और वो भी धर्म परिवर्तन के लिए। कहती है कि हमारे धर्म के लड़कों से शादी कर लो तो तुम्हारी प्राइवेट फोटोज डिलीट कर दूंगी, नहीं तो फोटोज को वायरल कर देगी। अब ये सब सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि कैसे एक युवती अपनी ही दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। और सवाल ये भी है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अपनी सहेली का धर्म परिवर्तन कराकर और अपने धर्म के लड़के से शादी कराकर आखिर इस युवती को क्या मिलेगा? क्या ये सब उससे कोई और करवा रहा है? युवती के कनेक्शन किससे हैं? इस सब पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और पूरा मामला क्या है आपको हम बताएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। मामला है देहरादून का, जहां पीड़िता रायपुर थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी कॉलेज में पढ़ाई करती है। उसी कॉलेज में पीड़िता के साथ एक विशेष समुदाय की युवती भी पढ़ती है। पढ़ाई के दौरान दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। आरोप है कि आरोपी युवती ने भरोसे में लेकर पीड़िता को पहले उससे प्राइवेट फोटोज ले ली और ब्लैकमेल करने लगी। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी युवती पीड़िता को बार बार अपने धर्म की विशेषता के बारे में बताती थी और उससे कहती है कि उसका ही धर्म सबसे अच्छा है और तुम अपना धर्म छोड़कर उसके का धर्म अपना लो और उसकी शादी भी अपने धर्म के युवक से करा देगी। तुम्हें शादी के बाद कोई परेशानी नहीं होगी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि युवती उससे नए नए लड़कों से दोस्ती करने और उनसे रुपए लेकर उसे देने का भी कहती है। साथ ही आरोपी युवती ने पीड़िता से कहा कि यदि वो उसके धर्म के लड़कों से शादी कर लेगी तो वो उसकी प्राइवेट फोटोज को डिलीट कर देगी। आरोपी युवती इस तरह लंबे समय से उस पर धर्म परिवर्तन करवाने का दबाव बना रही थी और आखिर में परेशान होकर पीड़िता ने आरोपी युवती से बात करनी बंद कर दी और उससे अपना धर्म छोड़ने के लिए साफ मना कर दिया। इसके बाद आरोपी युवती ने पीड़िता को कहा कि उसके पास पीड़िता के प्राइवेट फोटो हैं जिन्हें वो वायरल कर देगी। इतना ही नहीं, आरोपी युवती ने यह भी कहा कि उसके संबंध गुड़गांव के गैंगस्टर से हैं जो इस वक्त जेल में बंद है, जिससे वो उसकी हत्या भी करवा सकती है। आखिरकार पीड़िता ने थाने में जाकर इसकी शिकायत कर दी और मुकदमा दर्ज करवाया। ये पूरा मामला क्या है सर? अभी हमारी फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या है? ये थाना रायपुर में पीड़िता बालिका है जिसकी मदर द्वारा एक तहरीर दी गई थी कि उनकी बेटी एक वहीं पर स्थानीय कॉलेज में पढ़ती है और वहाँ पर उसके साथ उसकी एक दोस्त है जो कश्मीरी मूल से रहने वाली है और वो भी उनके साथ पढ़ती है और वो दोनों साथ में थे। कहीं उसकी कोई प्राइवेट फोटोग्राफ्स उसके द्वारा ले ली गई थी और इसके बाद उसको समय समय पर अपने अन्य दोस्तों के साथ दोस्ती करने के लिए उकसाया गया था। चूंकि तहरीर प्राप्त हुई थी, इसके साथ ही तहरीर के आधार पर इसमें उत्तराखंड धर्मांतरण निषेध जो हमारा एक्ट है उसके तहत मुकदमा दर्ज हो गया था और साथ ही साथ जो उसमें तहरीर के आधार पर अन्य धाराएं भी इंक्लूड हो गई थी। अभी तक जो प्राथमिक हमारी इन्वेस्टिगेशन है इसमें पीड़िता को बयान के लिए बुलाया गया है इसमें, जिससे कि उनसे और चीजें अगर कोई साक्ष्य को एकत्र कर लिया जाए, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उसको भी समनिंग की गई है और उससे भी पूछताछ की जाएगी। पूछताछ उपरांत ही इसमें स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरह से अगर कोई ब्लैकमेलिंग की बात आई थी या कोई फोटोग्राफ लिया गया था तो कब की बात है या क्या दिखाया गया जिससे कि वो इतने भय में थी और कारण परेशान थी और जिसके बाद उनकी मदर द्वारा ही तहरीर दी गई। चूंकि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, प्राथमिक रूप से इसमें जानकारी की जा रही है। इसमें एक गैंगस्टर का नाम भी लिखा है कि उसके द्वारा भी उससे फोन पर या बातचीत कराई गई थी। तो इसमें भी दिल्ली पुलिस से या जहाँ भी निरुद्ध है इस संबंध में वहाँ भी जानकारी की जा रही है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में 1-2 दिन में ये चीजें ज्यादा स्पष्ट हो पाएंगी कि एक्चुअल पूरा मामला क्या था और किस तरह से ये घटनाक्रम पूरा हुआ। अब पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी विशेष समुदाय की युवती के खिलाफ रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच करनी शुरू कर दी है। आखिरकार युवती ऐसा क्यों कर रही है, कहां पर इसके और किससे कनेक्शन है, ये जांच का विषय और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये थी देहरादून से हमारे सहयोगी सागर शर्मा की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।